बिहार में शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान चर्चा में बना हुआ है। यह मुद्दा बिहार के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र और वोटिंग अधिकारियों के लिए भी बेहद महत्व है। आज हम इस अभियान को सरल भाषा में समझेंगे, इसकी जरूरत, प्रक्रिया और इससे जुड़े विवादों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण क्या है। दोस्तों, मतदाता सूची वो दस्तावेज है जिसमें वोट देने के लिए योग्य लोगों के नाम दर्ज होते हैं, लेकिन समय के साथ इस सूची में कई गड़बड़ियां हो सकती है, जैसे गलत नाम, मृत लोगों के नाम या अयोग्य व्यक्तियों के नाम शामिल होना। इन खामियों को दूर करने के लिए भारत का चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करता है। बिहार में 25 जून 2025 से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 26 जुलाई 2025 तक चलेगा और 30 सितंबर 2025 को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। बिहार के अभी 7.89 करोड़ मतदाता हैं। हैरानी की बात यह है कि 2002 में हुए आखिरी विशेष अभियान में 4.96 करोड़ मतदाता थे, यानी 22 सालों के मतदाताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन समस्याएं भी बढ़ी हैं। यह अभियान कैसे काम करेगा? इसमें बूथ लेवल अधिकारी की भूमिका अहम है। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएंगे, जिसमें मतदाता को अपना नाम, पता और अन्य जानकारी देनी होगी। अगर आपका नाम 2003 की सूची में है तो सिर्फ जानकारी की पुष्टि करनी होगी। अगर आपके माता पिता में से किसी का नाम भी उस सूची में है तो अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं है। नए मतदाताओं को यह फॉर्म भरना होगा, जिसे बीएलओ 2 कॉपियों में लेकर आएंगे। बीएलओ जानकारी को ईसीआईओट ऐप में अपलोड करेंगे और मतदाता को रसीद दी जाएगी। खास बात यह है कि बुजुर्गों या कमजोर लोगों को परेशानी नहीं होगी। इस अभियान की जरूरत क्यों है, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। शहरीकरण और पलायन की वजह से लोगों का पता बदल जाता है। हर साल नए युवा 18 साल से होकर वोटर बनते हैं। मृत या अयोग्य लोगों के नाम सूची से हटने की जरूरत होती है। चुनाव आयोग का मकसद एक त्रुटिहीन सूची बनाना है, जो संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत हो। लेकिन ये अभियान विवादों से घिरा है। विपक्षी दल जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव इसे एनआरसी का छिपा हुआ रूप मानते हैं। उनका कहना है कि यह गरीबों और हाशियों के लोगों के वोटिंग अधिकार छीन सकता है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी इस गरीबों के खिलाफ बताया। टीएमसी और विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इसे चुनावी जनगणना करार दिया, जो बिना दस्तावेज वाले लोगों को वोटिंग से वंचित कर सकता है। वहीं एनडीए के चिराग पासवान और जितिन राम मांझी इसका समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि यह पारदर्शिता के लिए बहुत ही जरूरी है और फर्जी मतदाताओं को हटाएगा। तो दोस्तों, यह अभियान बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए अहम है। सही मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है, लेकिन विपक्ष के सवाल भी अनदेखे नहीं किए जा सकते। क्या यह एनआरसी का हिस्सा है? क्या ये गरीबों को निशाना बनाएगा या ये सिर्फ तकनीकी सुधार है? ये तो अब समय ही बताएगा। बिहार के मतदाताओं से अपील है कि अपने बीएलओ से संपर्क करें और दस्तावेज तैयार रखें और इस प्रक्रिया में हिस्सा लें, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है। धन्यवाद। खबर और खाना दोनों शुद्ध होना चाहिए ताकि पचने में दिक्कत ना हो और भरोसा भी बना रहे। अमरपाली मसाले देते हैं आपको शुद्धता की गारंटी। लजीज थाली बनाएं अमरपाली, एक बार जरूर ट्राई कीजिए।